स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी ह्यूमन सेल एटलस की। सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य नदियों और पहाड़ों से लेकर ब्रह्मांड तक की सटीक तस्वीर उतारने के लिए नक्शे यानी मैप्स बनाता रहा है। प्रकृति और पृथ्वी से परे जाकर अब मनुष्य अपने ही शरीर के बुनियादी ढांचे को समझने के लिए नक्शे बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी के तहत 1990 में 6 देशों के वैज्ञानिकों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके तहत ये जानने की कोशिश की गई कि मानव जीन्स कैसे काम करते हैं। करीब 10 साल के शोध के बाद वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में जीन की संरचना और क्रोमोसोम्स का नक्शा बनाने में सफलता हासिल की। ये एक क्रांतिकारी उपलब्धि थी, क्योंकि इस जानकारी का इस्तेमाल दुनिया भर के चिकित्सा क्षेत्र में किया जाने लगा। लेकिन जीनोम प्रोजेक्ट महज एक शुरुआत भर थी। उसके बाद ह्यूमन सेल एटलस यानी मानव कोशिकाओं का नक्शा बनाने की कोशिशें चल रही हैं, जिसके तहत शरीर की सभी कोशिकाओं का अध्ययन और उसकी जानकारी प्राप्त करना है। यह वैश्विक सहयोग से चलने वाला एक प्रोजेक्ट है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अलग अलग जगहों पर पाई जाने वाली सेल्स में क्या फ़र्क होता है। यह एक रेफरेंस मैप होगा, जिसकी मदद से डॉक्टर बीमारी का जल्दी पता लगा पाएंगे। ह्यूमन सेल प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में हुई। वैज्ञानिकों के मुताबिक सेल यानी कोशिका जीवन का सबसे छोटा रूप होती है और इसके भीतर ही हमारा जेनेटिक कोड यानी डीएनए मौजूद होता है। हर सेल या कोशिका में अलग किस्म के जीन्स होते हैं, जो सेल्स को ये बताते हैं कि उसे क्या करना है। अगर कोशिकाएं यानी सेल्स सही तरीके से काम करती रहें तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन यदि जीन्स इन सेल्स को गलत निर्देश देने लग जाएं तो ये गलत तरीके से काम करने लगती हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सिस्टिक फाइब्रोसिस एक वंशानुगत बीमारी है, जिससे फेफड़े और पाचन तंत्र में समस्या पैदा हो जाती है। जिस जीन की वजह से ये बीमारी होती है उसकी पहचान 30 साल पहले ही कर ली गई थी, मगर ये पता नहीं चल पाया था कि इस जीन के गलत निर्देश देने से कौन सी सेल्स सही तरीके से काम नहीं करती। फिर 2018 में अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिकों ने इस खास सेल का पता लगा लिया। इस सेल के गलत तरीके से काम करने से फेफड़ों में पस जमने लगता है, जिससे बैक्टीरिया पनपते हैं और बीमारी फैलती है। यानी यदि सेल को विस्तार से समझ लिया जाए तो मानव शरीर के बारे में समझ और गहरी हो जाएगी। और ह्यूमन सेल एटलस प्रोजेक्ट का मकसद यही है। सेल्स के सही से काम न करने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें एक है जीन म्यूटेशन और दूसरा कारण है वायरस। सेल्स के गलत तरीके से काम करने से कई तरह की बीमारियां होती हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन सी सेल गलत तरीके से काम कर रही है। इसलिए हर प्रकार की सेल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि बीमारी का इलाज किया जा सके। और यही मकसद है इस प्रोजेक्ट यानी ह्यूमन सेल एटलस का। यानी इसके ज़रिए मानव शरीर में मौजूद सभी सेल्स का एक मैप बनाया जाएगा, ताकि शरीर को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सके और फिर बीमारियों के कारण समझने और उनका इलाज करने में मदद मिल सके। सामान्य शब्दों में कहें तो ह्यूमन सेल एटलस एक तरह से शरीर का गूगल मैप होगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से कई पावरफुल माइक्रोस्कोप भी बन चुके हैं, जिनके जरिए इन सेल्स और मॉलिक्यूल्स को देखा भी जा सकता है। फिर इन्हें पावरफुल कंप्यूटर्स के जरिए प्रोसेस किया जा सकता है। ह्यूमन एटलस के जरिए अब तक जो कुछ भी काम किए गए हैं, उनका कोविड महामारी को नियंत्रित करने में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसी के जरिए वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि कोविड वायरस हमारी आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। इसी जानकारी के आधार पर मास्क पहनने के निर्देश जारी हुए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह रिसर्च इसका एक ट्रेलर भर है। यदि वास्तव में हमारे पास मानव शरीर की सभी कोशिकाओं का नक्शा आ जाए तो बहुत ही लाभदायक होगा। पावरफुल माइक्रोस्कोप के जरिए हम देख समझ पाएंगे कि हमारा शरीर किन तत्वों से बना है, और यही ह्यूमन सेल एटलस प्रोजेक्ट का मकसद है। ये प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। इस दौरान बेहिसाब जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। हालांकि ये मैप तैयार करना इतना आसान भी नहीं है। ह्यूमन सेल का नक्शा तो तैयार किया जा रहा है, मगर सेल्स डीएनए द्वारा नियंत्रित होती हैं और सबका डीएनए अलग होता है। इसलिए हर किसी व्यक्ति में जब कोई बीमारी फैलती है तो उनके सेल की प्रतिक्रिया अलग होती है। स्वास्थ्य पर, पर्यावरण और किस प्रकार की खाद्य सामग्री का सेवन होता है, इसका भी असर पड़ता है। ऐसे में अगर एक छोटे समुदाय से जानकारी जुटाई जाए तो वो खास काम की नहीं होगी। इसके लिए समग्र अध्ययन की ज़रूरत है।
प्रोजेक्ट में तमाम चुनौतियों के बावजूद इसमें 94 देशों से 3000 से ज्यादा शोधकर्ता शामिल हो चुके हैं। मानव शरीर में मौजूद सभी कोशिकाओं का नक्शा बनाने से दुनिया के किसी भी कोने में डॉक्टरों को पता चल जाएगा कि एक स्वस्थ कोशिका कैसे दिखाई देती है। इस एटलस पर मानव शरीर के सभी अंग चित्रित होंगे, उसमें से किसी पर भी क्लिक करके उसके और भीतर जाया जा सकेगा। इसमें अलग अलग जगहों, पृष्ठभूमि और भिन्न आयु के लोगों की कोशिकाओं के सैंपल्स और जानकारी शामिल की जाएंगी। इसमें स्वस्थ और बीमार लोगों के सैंपल भी होंगे। इस दृष्टि से देखा जाए तो इस जानकारी की मदद से डॉक्टर बहुत जल्द बीमारी का पता लगा पाएंगे। इस एटलस में उपलब्ध विशाल डेटाबेस का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे बीमारी का गलत अनुमान या गलत डायग्नोसिस नहीं होगा। यानी इस एटलस की मदद से एक तो बीमारी की जांच सटीक होगी और उसके चलते सही इलाज भी हो पाएगा। दूसरे, डॉक्टरों को कोई खास परीक्षण नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सामान्य टेस्ट से ही बीमारी का पता चल जाएगा। क्योंकि सामान्य टेस्ट के दौरान अगर डॉक्टर किसी सेल में कोई असामान्य बात पाते हैं तो वो उसकी तुलना एटलस में मौजूद सेल डेटाबेस से करके बीमारी का पता लगा सकते हैं। ये ह्यूमन सेल एटलस दुनिया भर में चिकित्सा सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। इसके पूरा होने के बाद गरीब और अमीर सभी देशों के पास बीमारी का पता लगाने के लिए एक ही जानकारी होगी। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।